BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान में हुए चर्चित CSP लूटकांड का पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जिस व्यक्ति पर लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, वही अपराधियों का मददगार बन बैठा। सिवान पुलिस ने लकड़ी नवीगंज और बसंतपुर क्षेत्र में हुई CSP लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाम ऐसा है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। गिरफ्तार आरोपी आनंद कुमार खुद एक CSP संचालक है जो लुटेरों के लिए लाइनर का काम करता था। पुलिस के अनुसार आनंद कुमार बैंक के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता था और अपराधियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं देता था। इसके बदले उसे लूटी गई रकम का लगभग 30% हिस्सा मिलता था। सिवान SP पूरन कुमार झा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 17 अप्रैल 2026 को लकड़ी नवीगंज में और 1 जून 2026 को बसंतपुर में CSP संचालकों से लूट की घटनाएं हुई थी। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने साजिद अली को गिरफ्तार किया, जिसके पास से देशी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में साजिद ने दोनों लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसकी निशानदेही और CCTV फुटेज के आधार पर आनंद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और आर्थिक लेन देन की भी गहन जांच कर रही है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा संदेश दिया है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी चालाकी से क्यों न चुना जाए, कानून की नजर से बच पाना संभव नहीं है। भरोसे की आड़ में किया गया अपराध भी आखिरकार बेनकाब हो ही जाता है। दिनांक 17 अप्रैल 2026 को लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र में लगभग 9,50,000 की लूट एक CSP संचालक से की गई थी। उसी क्रम में हमारे द्वारा तकनीकी एवं गुप्त रूप से अनुसंधान किया जा रहा था। कल इस संबंध में बाइक चेकिंग की जा रही थी मदारपुर चौक पर, जिसके बाद एक व्यक्ति मोहम्मद साजिद गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उस घटना में प्रयुक्त एक बाइक बरामद हुई एवं इसके पास से एक हथियार बरामद किया गया। जब विस्तृत रूप से इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि 17 अप्रैल 2026 की घटना इसने एक CSP संचालक, अन्य CSP संचालक आनंद कुमार के लाइनिंग देने पर की थी। यह आनंद कुमार CSP संचालक के साथ खुद 2 जून 2022 को एक घटना हुई थी। यह एक CSP संचालक है जिसमें इसके साथ 5 लाख की लूट हुई थी। उस लूट के बाद इसने 30% कमीशन के रूप में उन अपराधियों के साथ काम करना तैयार हुआ। जब 17 अप्रैल 2026 की घटना के डिटेक्शन में टीम को समय लग रहा था, इस बीच इन लोगों ने मौका पा करके 1 जून 2026 को बसंतपुर में एक अन्य CSP संचालक के साथ लूट की घटना की है, जिसमें 2,57,000 रुपये लूटे गए हैं। टीम के द्वारा विस्तृत अनुसंधान में दोनों लूट की घटनाओं का उद्भेदन किया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधी का सर आपराधिक इतिहास भी है। इस कांड में इन दोनों के अलावा जो अन्य अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास है। जो CSP संचालक आनंद कुमार है वह पहली और ये दूसरी घटना थी, इसके बाद ये पकड़ा गया है। तो इसने इससे पहले बसंतपुर से पहले लकड़ी नवीगंज की लूट की घटना की है। अन्य अपराध के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इनके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है या ये? जी, ये लगभग 8 से 9 लोगों का ग्रुप है, जिसके बारे में हम लोग को इनसे पूछताछ के क्रम में विस्तृत जानकारी मिली है। समय आने पर उसके बारे में विस्तृत अपडेट दिया जाएगा। सर, CSP संचालक क्यों सम्मिलित हुआ, इसका कुछ खुलासा हो पाया है क्या? इसमें बैकग्राउंड जैसा मैंने आपको भी बताया कि 2 जून 2022 को इसके साथ खुद एक घटना हुई थी। उस घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करी, अनुसंधान प्रारंभ किया। जब उस FIR में इस वादी को अपने अभियुक्तों का नाम पता चला तो उसने इनके साथ मिलकर एक अन्य ग्रुप बना लिया। उसके बाद यह इसके लिए बहुत ईजी होता था कि घटना करने से पहले लाइनिंग देना। इन तीनों घटनाओं को जो अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीज़ें हमारी टीम ने कॉमन पाई थी। जैसे एक पर्टिकुलर बैंक है बसंतपुर में, तीनों घटनाओं में पैसे की निकासी वहीं से की गई। उसके बाद तीनों का जब हमने फुटेज एनालाइज किया, पहली घटना में जो यहाँ अभियुक्त थे वो खुद वादी था। उसके बाद अन्य दोनों घटनाएं, 17 अप्रैल की घटना हो लकड़ी नवीगंज या 1 जून की घटना हो बसंतपुर की, दोनों में जो वादी है जिनके साथ लूट हुई है वह जब पैसे निकाल रहे हैं, यह हमारा अभियुक्त आनंद कुमार उसके साथ खड़ा हुआ है। दोनों घटनाओं में उसने सेम मोडस अपनाया है। पहली घटना होने के बाद वह घटना स्थल पर जो पुलिस टीम निरीक्षण कर रही थी, पुलिस टीम के साथ साथ वहां घूम रहा था। दूसरी घटना होने के बाद वो अपना एलिबाई बनाने के लिए थाने पर जाकर के बैठ गया है। तो लगभग सेम मोडस से वो दोनों घटनाएं कारित कर रहा था।
डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने। कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस। सिवान की सबसे पुराना संस्थान 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।